हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से रिलेटेड भूमापन प्रणाली एवं राजस्व इकाई और क्षेत्रफल मापने के मात्रक कौन कौन से हैं। इसमें मैं आप लोगों को आज मापन इकाइयाँ समझाऊंगा, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें कच्चा बीघा पक्का बीघा समझाऊंगा कि क्या होता है, एक बिस्वा क्या होता है, एक कच्चा बीघा क्या होता है, एक पक्का बीघा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनने वाले हैं वो राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमारे क्षेत्रफल मापने के कौन कौन से मात्रक हैं और किस तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो एक उन्वासी, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक उन्वासी क्या होता है, 24.5025 स्क्वायर इंच। ठीक है, 24.5025 वर्ग इंच के बराबर होता है क्या, एक उन्वासी। एक कंचवासी क्या होता है, एक कंचवासी होता है 20 उन्वासी के बराबर, मतलब 20 × 24.5025 का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा वो क्या होगा, एक कंचवासी के बराबर में होगा। अब एक विश्वांसी क्या होता है, एक विश्वांसी होता है 20 कंचवासी के बराबर। अब 20 कंचवासी का क्या मतलब हुआ, मतलब एक वर्ग गट्टा। कितना, एक वर्ग गट्टा। एक गट्टा बराबर क्या होता है, एक गट्टा बराबर होता है 99 इंच। ठीक है, और अगर हम बोलें कि एक वर्ग गट्टा का मतलब क्या हुआ, तो 99 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक वर्ग गट्टा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग गट्टा मतलब कि 7.5625 वर्गज या फिर 9801 वर्ग इंच। ये जो 99 का स्क्वायर होता है वो इसी के बराबर होता है, 9801 के बराबर होता है। तो कितना हो गया, एक विश्वांसी किसके बराबर होता है, 20 कंचवासी के बराबर, या फिर एक वर्ग गट्टा के बराबर, या फिर 7.5625 वर्गज के बराबर में। अगर ये देखिए तीन तीन या चार मात्रक हो गए पूरे, पहला कंचवासी में, दूसरा वर्ग गट्टा में, तीसरा वर्ग गज में, चौथा वर्ग इंच में। तो एक विश्वांसी, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि इस पार्ट में जो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ, इसको आप एक पेज में आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिख लीजिए और सामने जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं दीवार पे चिपका लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोग जब जब इसको देखेंगे तब तब दिमाग में आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन लेखपाल में बना ही देगा। इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बना देगा। इसलिए आप लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे, एक पेपर में बना लीजिए और जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं जस्ट सामने चिपका लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बिस्सा क्या होता है। एक बिस्सा क्या होता है, 20 बिंसवांसी के बराबर में होता है, मतलब 20 वर्ग गट्टा के बराबर में होता है, मतलब 20 × 9801 वर्ग इंच के बराबर में होता है क्या, एक बिस्सा। एक बिस्सा क्या होता है, 20 बिंसवांसी के बराबर या फिर 20 वर्ग गट्टा के बराबर में। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कच्चा बीघा पक्का बीघा। इस दोनों ऑप्शन से एक से दो क्वेश्चन जरूर बना देगा, या तो इससे दोनों से पूछ लेगा या इन दोनों में से किसी ना किसी एक से पूछेगा ही पूछेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्या एक कच्चा बीघा किसके बराबर में होता है, एक कच्चा बीघा किसके बराबर होता है, 6 सही 2/3 बीसवा के बराबर में होता है। बीसवा, ना कि विश्वांसी। एक बीसवा में 20 विश्वांसी होते हैं, और एक बिस्सा का जो एक कच्चा बीघा होता है वो 6 सही 2/3 बिस्सा होता है, और एक बिस्सा में 20 विश्वांसी होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 20 × 6/2/3, 6:2/3, मतलब कि ये हो गया 20 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर में, तो ये हो गया 6×3 = 18, 2 20, 20 × 20/3, टोटल कितना हो गया, 400/3 विश्वांसी के बराबर में होता है एक कच्चा बीघा।
400/3 जबकि 6.5 सही 2/3 BC के बराबर में होता है एक कच्चा बीघा। अब इसे मैं अगर वर्ग फुट में निकालता हूँ तो क्या होगा, 1000 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट में होगा। क्या, 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट। या फिर इसे अगर मैं मीटर में निकालता हूँ तो क्या होगा, 843 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 843 वर्ग मीटर। ये एक कच्चा बीघा हो गया। अब पक्के बीघे की बात करते हैं तो एक पक्का बीघा किसके बराबर में होता है, एक वर्ग जरीब के बराबर में होता है। मतलब एक जरीब इधर से, एक जरीब इधर से। अब जरीब कौन सी है, ये उस जरीब के पे पड़ता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जरीब जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था घंटर जरीब, रेवेन्यू जरीब, इंजीनियर जरीब, मीटर जरीब। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से अब कौन सी जरीब यूज हो रही है, लेकिन लगभग एक जरीब जो होती है, वो जरीब सारी लगभग बराबर में होती है। तो एक जरीब का स्क्वायर, एक जरीब इधर एक जरीब इधर, तो एक वो जरीब का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक पक्का बीघा। अब अगर 20वें में बात करें तो एक पक्का बीघा में आते हैं 20 बीसा। और अगर एक पक्का बीघा में ये पूछूं कि कितने कच्चे बीघे आते हैं तो कितने कच्चे बीघे आते हैं, 3 कच्चे बीघे आते हैं। कितने, 3 कच्चे बीघे आते हैं। अब इससे पहला आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पक्का बीघा में कितने कच्चे बीघे आते हैं, या फिर एक पक्का बीघा में कितने बिस्वे आते हैं, या फिर एक पक्का बीघा में का जो माप होता है वो कितने जरीब होती है। तो एक पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कितने जरीब होती है, तो एक स्क्वायर जरीब। दूसरा कितने कच्चे बीघे होते हैं, तो 3 कच्चा बीघा। कितना एक बीघा में एक पक्का बीघा में कितना बीसवा होता है, तो 3 बीसवा, 20 बीसवा। अब और ज़्यादा, और जो भी हमारे यूनिट हैं उनमें अगर हम बात करें तो उनमें अगर बात करते हैं तो एक पक्का बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज के बराबर में। मीटर में अगर निकालें तो 2529 वर्ग मीटर होता है। वर्ग फुट में निकालें, देखिए ये कुछ इंटरनेशनल इकाइयाँ होती हैं ना, एसआई पद्धति, यूनिट पद्धति जो भी होती है। जैसे कि फ्रांस में फुट में सारी चीज़ें होती हैं, पाउंड में होती हैं। जो वेट होता है वो पाउंड में नापते हैं, जो लंबाई होती है वो फुट में नापते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको हमारे यहाँ क्या है, हम सब चीज़ में देख लेते हैं। तो पहले हमने देख लिया कि कितना जरीब होता है, दूसरा हमने देख लिया कि कितना कच्चा बीघा होता है, तीसरा देखा कि कितना बीसवा होता है, चौथा हम देख रहे हैं कि कितना वर्गज होता है, तो 3025 वर्गज होता है। चौथा हम देख रहे हैं कितना वर्ग, एक पक्के बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 2529 वर्ग मीटर होता है। लास्ट हम लोग अभी देख रहे हैं वर्ग फुट, कितना वर्ग फुट होता है, तो 27,225 वर्ग फुट होता है एक बीघे में। कितना, 27,225 वर्ग फुट होता है। ठीक है, कितना यार्ड होता है, तो कितना यार्ड होता है, 55 × 55 यार्ड बराबर होता है। कितना एकड़ होता है, तो जो एकड़ होता है वो कितना होता है, 1.6 बीघा होता है। एकड़ जो होता है वो कितना होता है, 1.6 बीघा होता है। लेकिन अगर हम पूछें कि एक पक्का बीघा कितने एकड़ होता है, तो कितना होता है, 0.625 एकड़ होता है। इसकी लिस्ट आप लोग बना के जरूर चिपका लीजिएगा दीवार में। अब हेक्टेयर पूछ रहा है कि एक हेक्टेयर में कितना, मतलब एक बीघे में कितना हेक्टेयर होता है। अब अगर हम बात करें कि एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, तो होता है 3.95 हेक्टेयर बीघा एक हेक्टेयर में होता है। तो अब एक बीघे में कितना हेक्टेयर होगा, तो कितना होगा, 0.253 हेक्टेयर होगा। ठीक है, अब ये दो मात्रक और हैं, 5 करनाल के बराबर में होता है। एक करनाल में 20 मरला होता है, या फिर 100 मरले के बराबर में होता है एक पक्का बीघा। तो ये दोनों तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के ऊपर से जो मैं ये कराते चला आया हुआ हूँ, जरीब, कच्चा बीघा कितना होता है, बीसवे कितने होते हैं, वर्गज कितना होता है, वर्ग मीटर कितना होता है, वर्ग फुट कितना होता है, यार्ड कितने होते हैं, एकड़ कितना होता है, हेक्टेयर कितना होता है। ये इतने चीज़ पक्के बीघे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक एकड़ क्या होता है। एक एकड़ क्या होता है, एक एकड़ होता है जो 1.6 बीघा के बराबर में होता है। एक बीघा और 0.6 बीघा, 0.6 बीघा। और ठीक है, या फिर
कितने कच्चे बीघे के बराबर में होता है? तो 1 एकड़ कितने कच्चे बीघे? 4.8 कच्चा बीघा के बराबर में होता है 1 एकड़। कितने वर्गज होते हैं? तो कितने वर्गज होते हैं? 4840 वर्गज होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक पक्के बीघे में कितने गज होते हैं, तो उसमें कितने गज होते हैं, वर्गज होते हैं 3025। और एक एकड़ में कितना वर्गज होता है? तो वो होता है 4840 वर्गज। समझ रहे हैं ना? ये 1 बीघा हो गया पक्का बीघा, ये 1.6 पक्का बीघा हो गया। और एक 1.6 पक्का बीघा को क्या बोलते हैं? एकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकड़। आप लोगों को लिस्ट बनाना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट है, एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? तो कितना वर्ग मीटर होता है? 4046.8 वर्ग मीटर होता है। पक्का बीघा कितने वर्ग मीटर का होता है? तो वो होता है 2529 वर्ग मीटर, 2529। और एक एकड़ कितना वर्ग मीटर होता है? तो वो होता है 4046.8 वर्ग मीटर। अब मैं बात करता हूँ कि एक एकड़ में कितने फुट होते हैं, कितने वर्ग फुट होते हैं? तो ये है 43,560 वर्ग फुट। और एक पक्का बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो होता है 27,225 वर्ग फुट, 27,225 वर्ग फुट। अंतर देख रहे हैं ना? बस उतने का ही अंतर आ रहा है, 0.6 बीघे का। तो एक एकड़ का सबसे बड़ा यूनिट जो मान के चलेंगे वो क्या होगा? 1.6 बीघा। मेन हमें यही याद रखना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी, एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं? तो कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल होते हैं। और कितने मरला होते हैं? तो 160 मरला होते हैं। कितने? 160 मरला। तो मतलब कि एक कनाल में कितने मरला होते हैं? होते हैं 20 मरला। ठीक है, एक कनाल में 20 मरला होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में क्या होता है? कितने यार्ड होते हैं? 11,960 यार्ड होते हैं। या फिर वर्ग मीटर में देखें तो कितना? 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर मतलब कि अगर इसको हम डायरेक्ट बीघे में नापें तो 3.95 बीघा होता है। कितना? एक हेक्टेयर के बराबर में। एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा के बराबर में ज़मीन आती है। ठीक है, तो एक हेक्टेयर में क्या होगा? 3.95 बीघा होगा या फिर 2.4711 एकड़ होगा। ठीक है, या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर होगा। ठीक है, 3 चीज़ होते हैं, स्क्वायर मीटर, एकड़ और बीघा। तो बीघा में लगभग 4 बीघा नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो 3.95 बीघा। अगर आपको वर्ग मीटर में पूछता है तो 1,000 स्क्वायर मीटर। और एकड़ में पूछता है तो 3.47, लगभग 2.5 एकड़ के बराबर में होता है, 2.5 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लंबाई में भारतीय माप कौन कौन सी होती हैं? ये मैप पे नापने के लिए लगभग चीज़ें हो जाती हैं। और जो लेखपाल जिस तरीके से नापता है उस हिसाब से होती हैं। जैसे 4 अंगुल, 4 अंगुल में क्या होता है? 1 गिरा बोलते हैं। 4 अंगुल को क्या बोलते हैं? 1 गिरा बोलते हैं। और 16 गिरा जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? 1 गज होता है। ठीक है, मतलब 4 अंगुल जो आपकी उंगली है उसकी जो 4 उंगलियां हैं वो क्या कहलाती हैं? 1 गिरा। और आपकी जो एक फलांग होती है, पैर का जो एक कदम होता है वो क्या होता है? 16 गिरा के बराबर में। ठीक है, वो क्या कहलाता है? 1 गज कहलाता है। और 3 गिरह क्या कहलाता है? 3 गिरह कहलाता है 1 गट्टा। एक गट्टा जो होता है वो 3 गिरह कहलाता है। एक गट्टा मतलब दोनों मुट्ठियाँ आपस में आप जोड़ेंगे जब, तो वो क्या कहलाता है? 1 गट्टा कहलाता है। और जब 20 गट्टा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? 2 जरीब होता है। 20 गट्टा 2 जरीब होता है। ठीक है, और 29 सही 1/8 जरीब कितना होता है? 29 सही 1/8 जरीब, 29:1/8 जरीब कितना होता है? 1 मील के बराबर में होता है। ठीक है, 1 मील के बराबर में होता है। और 3 हाथ, 3 हाथ मतलब जो आपकी कलाई है, कलाई से लेके आपके कोहनी तक, कलाई से लेके आपके कोहनी तक जो एल्बो है वहाँ तक जो होता है वो क्या कहलाता है? 1 करम कहलाता है। और 10 करम बराबर क्या होता है? 1 जरीब होता है। मतलब 1 जरीब बराबर में अगर 10 करम की बात करें तो क्या होगा कि 10 गट्टा हो जाएगा। 10 गट्टा और 10 करम बराबर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि नॉर्मली लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।